आतंकी तहव्वुर राणा भारत लाया जा चुका है बॉस। और जैसे एक दुश्मन को कॉलर से पकड़कर कोई खींच कर लाता हो, उसी तरह से उसे मोदी के नए भारत की एजेंसियां अमेरिका से लेकर आ गई। जिस देश में आधी रात को आतंकी की फांसी रुकवाने के लिए कोर्ट खुलवाने वाला इकोसिस्टम एक्टिव रहता हो, वहां मोदी सरकार ने रात को 2 बजे कोर्ट खुलवाया, लेकिन एक आतंकी का हिसाब करने के लिए। रात के 2 बजे आतंकी तहव्वुर को कोर्ट में पेश किया गया और उसे 18 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। अब यहां से असली खेला शुरू हो चुका है, क्योंकि आज तहव्वुर से पूछताछ का पहला दिन था और तहव्वुर ने मुंह खोला तो किस किस का नाम बोला, अब ये सब जानना चाहते हैं। भाई तहव्वुर तो बोलेगा, कई राज खोलेगा, लेकिन उससे पहले ही यहां एक इकोसिस्टम में आग लगी हुई। उस इकोसिस्टम की आग दिखाऊं उससे पहले आज सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाता हूं जो इस देश के हर नागरिक को, पूरी दुनिया को देखनी चाहिए कि जो भी भारत के खिलाफ साजिश करेगा, प्रधानमंत्री मोदी के राज में उभरा नया भारत उसका क्या हाल करेगा। यह तस्वीर आतंकी तहव्वुर राणा की है, जिसे बेड़ियों में जकड़कर देश की सुरक्षा एजेंसियां अमेरिका से भारत लेकर आई। इस आतंकी के पांव में बेड़ियां थी, हाथ में बेड़ियां थी। भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले आतंकी का क्या अंजाम होगा, ये तस्वीरें उसका सबूत है। दरअसल कसाब तो हमले का एक प्यादा भर था, असली खिलाड़ी तो तहव्वुर राणा है। आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने 26/11 हमले की साजिश में पाकिस्तान की सेना और आतंकियों के लिए कड़ी का काम किया, जो इस हमले का फाइनेंसर भी था और लॉजिस्टिक भी देख रहा था, जिसने हमले से पहले की प्लानिंग को पुख्ता किया, आतंकी हमले के टारगेट सेट करने में मदद की। मतलब इतना इंपॉर्टेंट व्यक्ति 26/11 हमले का, वो आज भारत की कैद में है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि तहव्वुर राणा पर हमारे देश में पॉलिटिक्स कैसी हो रही है भाई, आप सुनेंगे तो माथा पीट लेंगे। गजब गजब बातें कही जा रही हैं मोदी विरोध में। सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई आतंकी नहीं, बल्कि पीएम मोदी के नेतृत्व में अमेरिका से कोई जेब कतरा पकड़ के ले आए हो। पीएम मोदी से नफरत के चक्कर में इंडी गठबंधन के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि पीएम मोदी बिहार और बंगाल चुनाव जीतने के लिए तहव्वुर राणा को भारत लाए। मतलब इन लोगों का हिसाब यह है कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया होगा और बोला होगा कि भाई मैं वैसे तो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली बहुत जबरदस्त तरीके से जीत चुका हूं, लेकिन बिहार अभी जीतना है, तो एक काम करो, उसके लिए हमको तहव्वुर लगेगा बिहार जीतने के लिए। तो एक काम करो, हमको ना ये आतंकी तहव्वुर भेज दो तुम। और ट्रंप ने कहा होगा कि ओके मैं भेज देता हूं। मतलब क्या चल क्या रहा है, ये ऐसा होता है क्या? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने ताकतवर हैं कि चुनाव जीतने के लिए ट्रंप को फोन करते हैं कि तहव्वुर को भेज दो और वो भेज देता है, तो भैया ऐसा प्रधानमंत्री तो फिर अच्छा ही है देश के लिए। खैर, विपक्ष मोदी विरोध की इस नफरत में यह भी नहीं सोचता कि जिन अधिकारियों और एक पूरी टीम ने मेहनत की है तहव्वुर को लाने में, उन पर क्या बीती हो। ये लोग कुछ भी बोले, पीएम मोदी का फोकस क्लियर है कि राणा का मुंह खुलवाओ, आतंकवाद पर पाकिस्तान की गर्दन पकड़ो। तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी के बाद पिछले 24 घंटे में जो हुआ है, उससे पाकिस्तान में खलबली मची हुई। तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण पर अमेरिका ने अपने बयान में उसके पाकिस्तानी मूल के होने का जिक्र किया है, और यह बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अमेरिका ने यह भी कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में राष्ट्रपति ट्रंप भारत के साथ है। उधर एनआईए ने भी अपने बयान में तहव्वुर राणा के पाकिस्तानी मूल का होने का जिक्र किया है। यानी ये वो शुरुआती इशारे हैं जिससे पाकिस्तान को यह मैसेज मिल गया है कि वो तहव्वुर राणा को कनाडा का नागरिक बताकर बच नहीं पाएगा। अमेरिका से लेकर भारत तक उसे याद दिला रहे हैं कि ये तुम्हारे पाकिस्तान के मूल का नागरिक था भाई। और पाकिस्तान तहव्वुर राणा से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएगा, यह क्लियर हो रहा है, क्योंकि उसकी कुंडली खुलेगी तो पाकिस्तान का नंबर तो आएगा। तहव्वुर राणा ने जांच में क्या क्या खुलासा किया है, वो कौन सा बयान जिससे पाकिस्तान फंस जाएगा, तहव्वुर राणा को लेकर एनआईए कहां कहां जाने वाली है, आतंकी तहव्वुर ने मुंह खोला तो किस किस का नाम बोला, और मोदी विरोध में कैसी पॉलिटिक्स हो रही है, आज ये सब आपको इस चैप्टर में दिखाऊंगा। चुन चुन करके हिसाब लेना, ये मेरी फितरत है। तो राणा को लाया है, अच्छी बात है, लेकिन अब राणा फेस्टिवल मत करिए। हमें पूरा भरोसा है ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को फांसी पर लटका देंगे। ये लोग जो हैं सिर्फ और सिर्फ इंतजार करते हैं कि कौन सा टाइम ऐसा होगा जब हमें इसका लाभ होगा, लाएंगे। किसको लाया गया है?
अच्छा, मुझे आप पूछे तो हमको लगा कि 15 लाख रुपया खाते में आ गया, आप इसकी बात कर रहे हैं। यूपीए के दौरान में एनआईए का गठन हुआ। इसलिए मुबारक हो कि किसी को तो लाए ही। तो जितना दर्द उसके परिवार के लोगों को नहीं हो रहा है, उससे कांग्रेस परिवार और इंडिया अलायंस के लोगों को दुख क्यों हो रहा है? जो लोग मूर्खों जैसा बयान देते हैं उनको मैं कभी जवाब नहीं देता। तहव्वुर राणा से एनआईए क्या क्या सवाल कर रही है, पहले दिन जांच में तहव्वुर राणा ने किस किस का नाम ले दिया है, इसकी कहानी आगे बताऊंगा। लेकिन आप पहले देखिए कि इस देश में पॉलिटिक्स किस लेवल पर चली गई। पीएम मोदी की नीयत को लेकर कांग्रेस नेता सवाल उठा रहे हैं। विपक्षी नेताओं को यह पच नहीं रहा कि तहव्वुर राणा को लाने का क्रेडिट प्रधानमंत्री मोदी को कैसे दिया जा रहा है। अरे भाई, तो उनके राज्य में आया तो क्रेडिट क्या कीजिएगा, राहुल गांधी को दे दीजिएगा। इसी वजह से इंडी गठबंधन के नेता बौखलाहट में जो मन में आ रहा है बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि बीजेपी तहव्वुर राणा फेस्टिवल कर रही है, कोई कह रहा है कि बिहार चुनाव में फायदा बीजेपी को मिल जाएगा, बिहार चुनाव से पहले तहव्वुर को फांसी से बीजेपी को फायदा होगा, कोई कह रहा है कि सफलता यूपीए सरकार की वजह से मिली, किसी ने कह दिया कि राणा आ गया 15 लाख रुपए नहीं आए, कोई कह रहा है कि तहव्वुर राणा को लाना कोई बड़ी बात है ही नहीं। मतलब आस पड़ोस में कुछ लोग होते हैं जो आपकी सफलता से खींचे रहते हैं, चिड़े रहते हैं। इसमें क्या है, बेटा आईएएस बन गया तो बन गया, इसमें क्या है, टॉपर रहे तो क्या है, ये नहीं करके दिखा रहा वो। यही खींच है विपक्ष की, क्योंकि वो पीएम मोदी को राजनीतिक तौर पे तो हरा नहीं पा रहे। तो इस बौखलाहट में लगातार चुनाव हारने की ये टेंशन है कि इतने सारे नैरेटिव बनाने के बाद भी जनता का भरोसा पीएम मोदी पर बना हुआ है। तहव्वुर राणा के भारत आने पर कांग्रेस नेताओं के बयान सबसे ज्यादा चौंकाने वाले, और उसमें भी कन्हैया कुमार सबसे आगे दिख रहे हैं। कन्हैया कुमार वही जेएनयू वाले जो अब आजकल पहले लेफ्ट में होते थे, वामपंथी थे, अब जाके कांग्रेस से सट गए क्योंकि वहां दुकान चली नहीं। जब कन्हैया कुमार से तहव्वुर राणा के भारत आने पर सवाल पूछा गया तो कन्हैया राणा में नहीं बोल रहे हैं, कन्हैया कुमार ने अमित शाह पर हमला बोल दिया। कह रहे हैं कि अमित शाह को लाज है, थोड़ी भी आंख में शर्म है, बेटे को आईसीसी का चेयरमैन बनवा दिए। तहव्वुर राणा पे सवाल हो रहा है, कन्हैया कुमार जवाब दे रहे हैं अमित शाह और अमित शाह के बेटे पे। जरा एक बार सुनिए, फिर लाज और शर्म कन्हैया कुमार को क्यों आनी चाहिए, जरा वो बताओ। कमाल है लेकिन नहीं, अमित शाह कह रहे हैं, अमित शाह को लाज लगता है? अमित शाह को लाज नहीं लगता है ना, थोड़ा सा भी लाज है उस आदमी को, है? अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना दिया, अभी आईसीसी का चेयरमैन बना दिया है, लाज है उसको? थोड़ा ना, कम से कम ना लोगों के अंदर ना आंख में ना लाज शर्म होना चाहिए। मुद्दा दिन भर भटकाते रहना, कभी इधर कभी उधर, कभी वक्फ बोर्ड तो कभी कुछ तो कभी कुछ। एक चीज, एक डिलीवरी बताइए जो एनडीए सरकार ने किया हो, जिसपे जो है उसको लगातार इस देश के लोगों ने वोट दिया। क्या महंगाई कम हो गई है?